भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव व्यासर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुचंद्र महाराज की प्यारे गुरु, आज हम सभी पुनः कल्याण मंदिर की आज दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं। कल हम सभी यहाँ पर जान रहे थे कि इस कल्याण मंदिर स्तोत्र जिसमें पारसनाथ भगवान की विशेष करके स्तुति है और इसमें आचार्य गुरु के चरण आचार्य द्वारा ये लिपिबद्ध है। ऐसे आचार्य जो है गुरुचंद्र महाराज के बारे में कल हम जान रहे थे कि कैसे वह स्तोत्र के लिए निमित्त बने, कैसे वह कारण बने। तो कल यहाँ पर बताया गया था, तो यहाँ बताया जा रहा था कि राजा विक्रमादित्य अपने हाथी पर बैठकर और अपनी प्रजा के साथ जा रहे थे और रास्ते में अपने आप में राज की आतंक से निर्भीक, जिन्हें राज के किसी प्रकार के कोई डर भय आदि नहीं था, निर्भीक थे। ऐसे निष्प्रह जिन्हें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं, ऐसे साधक अपनी साधना में लीन थे। जैसे ही राजा ने उसमें देखा, राजा जो वास्तविकता में प्रमुख रूप से वह शिव का भक्त था, लेकिन राजा लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो प्रमुख लोग होते हैं, वह अन्य धर्मों के प्रति ही शांत भाव रखते हैं, औपचारिकता जो है निभाते हैं। और वही हुआ कि राजा शिव वैसे तो शिव भक्त था, लेकिन वह सर्वधर्म संभावी था, इसलिए उसने परीक्षा के हेतु मन ही मन में उनको नमस्कार किया। और जैसे उन्होंने नमस्कार किया, विलास तो ज्ञानी थे और हम जैसे बोलते कहते हैं, यदि हम श्रद्धा भक्ति से या अंतर से किसी को नमस्कार करते हैं तो निश्चित ही या याद करते हैं तो अपने आप क्या होते हैं, तार व्यक्ति की जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और आपने कोई अपने गुरुजन को या अपने परिजन को याद किया, हो सकता है वो परिजन हजारों किलोमीटर दूर हो, कैसे हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन जैसे आपने उनको मन से याद किया तो उसी समय वो भी हो सकता है वह आपकी चर्चा करना, आपको उनको भी आपकी आदत है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ जैसे
हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा नहीं मिल जाता कि वहाँ कोई चर्चा चल रही हो और गुरु भी कोई याद कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं, अंतरंग के भावों से बता जुड़ जाते हैं। हम देखिए यहाँ पर हमने किसी को फोन लगाया और तुरंत तो वहाँ मिल जाता है, उठा लेते हैं और जब बात होती है, अभी मैं सोच रहा था तो मैं फोन लगा रही थी, वो बस तुम्हारा फोन आ गया। तो ऐसे ही जो है, जैसे उसने मनी में नमस्कार किया, तो वह मुराद के और दोनों के तार अपना जुड़ गए भाव, और मुझे धर्म वृद्धि का क्या कर दिया, आशीर्वाद का अनायास ही निकल गया। राजकीय काल से पूर्वचंद जी का चित्तौड़ जाना पड़ा, जो राज में थे, उनके रतन थे, और उनके राज की काल जो राजा को काम होता तो कहीं भी दे सकते जा सकते, तो चित्तौड़ जाना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान में अपने आप में श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ के अनेक राजा हुए और जहाँ पर जो है अनेक अपने जैन मंदिर हैं, और कहते हैं कि वहाँ जो किला है, उस किला में जो है बहुत सुंदर यह मानस्तंभ आदि है, मंदिर आदि है। तो वह जैसे कुमचंद जी चित्तौड़ गए, वहाँ उन्होंने पारसनाथ मंदिर को देखा, और जब उसमें प्रवेश किया तो एक क्या हुआ, स्तंभ पर उनकी दृष्टि हुई। और देखते हैं जब मंदिर होता है, मंदिर के बाद मानस्तंभ आदि होते हैं, और वहाँ का मानस्तंभ तो अपने आप में ऐसा विशेष है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जो है मानस्तंभ नहीं है। प्राचीन रूप में नए बाद में कितनी बन जाए वो बात अलग है, लेकिन प्राचीन रूप में वो अपने आप में इतना प्राचीन, इतना भव्य है, पहला ही मानस्तंभ में दो स्तंभ है। तो ऐसा उस प्रतिष्ठा पर भी दृष्टि गई, स्तंभ एक ओर से खुलता था। आप हो सकता है शायद बीना महाराज गए होंगे, और अंशानपुर में भी वैसा में भी आती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो सकता है उसका किसी रूप में जो शायद बनाया है, जो एक तरफ से है खुलता है, और ऐसा खुलता है पता नहीं पड़ता कैसे खुलता है, ऐसे दरवाजे ऐसे उसके अंदर उसमें सीढ़ी आ गई। तो ऐसे वह एक ओर से खुलता था, उन्होंने इसे खोलने का कई बार ऐसा होता है, ऐसे भी होते हैं कि पता ही नहीं पड़ता कि गेट है कि दीवार है। कई बार ऐसे यहाँ कोई शीशा होता है तो ऐसा पता नहीं पड़ता कौन शीशा खुलता है कि फिक्स है। तो ऐसे ही उन्होंने खोलने का उसका प्रयास किया, लेकिन उसमें वो है कि किंतु उसमें फिल्म लगा, अनेक गिफ्ट लगाए, तब जाके वो है खुला। और उससे जब उसको निदान से उसमें क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा राजा गिरी आदि गए हो गया, वहाँ पर जो है स्वर्ण भंडार का जो है उपासी है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर गेट भी है, और वहाँ खोलने का एक मंत्र आदि लिखा है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी जो है गुप्त संकेत जो है लिखा हुआ था, संकेत अंकित था। उन्होंने उसको पढ़ करके विद्वान थे, उनको पढ़ने के बाद जो है कुछ औषधि आदि, मतलब जैसे लेप होती ना, कई बार ऐसे मतलब लेप आदि होती है जिनको लेप के माध्यम से जो है खोला जाता है। तो वह औषधियों का जो है लेप आदि बनाया और उससे उनको खोल दिया, और उस जो है उसमें लेप के अंदर अद्भुत जो है चमत्कारी विशेष शास्त्र थे, कहते शास्त्र। और उस शास्त्र को जैसे उन्होंने उसका क्या देखा, प्रश्न बोला और उसको पढ़ने लगे, और एक प्रश्न उन्होंने पूरा उसको पढ़ लिया। और जैसी बात दूसरे प्रश्न के
बोलने का प्रयास करें, पढ़ने की कोशिश करें तो वाणी आदर्श वाणी प्रकट मानव आवाज आती है कि तुम्हारे भाग में दूसरा प्रश्न पढ़ना नहीं है, तो पाठ पुनः बंद हो जाते हैं, दरवाजे द्वारा बंद हो जाते हैं। तो अस्तु जितना मिला उतना ही कम है। ज्ञानी व्यक्ति विद्वान होते हैं वो सोचते हैं, जो नहीं मिला उसकी भी सोचते हैं, अभी वो जो मिल गया उसको सोचते हैं, जो मिल गया इतना ही हमारे भाग में था और उसको ही क्यों ना हो पूरा विस्तार किया जाए। तो ऐसा वो उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, जो आगे जाकर कल्याण मंदिर की भक्ति रूप चमत्कार सिद्धि में कारण है। जैसे आपने सुना होगा, आचार्य धनसेन महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली के लिए कुछ सूत्र दिए, लेकिन वह पुष्पदंत और भूतबली विशेष ज्ञानी थे। उन्होंने उन सूत्रों को, कुछ सूत्रों को बहुत विस्तार रूप दिया और वह आगे विशाल षटखंडागम ग्रंथ के रूप में आचार्य वीर सिंह महाराज ने उसको और विस्तार रूप दिया, टीका रूप दिया। तो वही जो है षटखंडागम की 16 पुस्तक भरला, जय धरला, महाधरला, कसाय और आदि लगभग बहुत विशाल रूप में, तो उसको लगभग 60,000 श्लोक प्रमाण वह बना शायद। तो ऐसा जो है उसी प्रकार उन्होंने भी एक प्रश्न पढ़ा, लेकिन उस एक प्रश्न के माध्यम से उन्होंने क्या किया, आगे चल करके और कल्याण मंदिर भक्ति के रूप में चमत्कार में सिद्ध हुआ, विशाल स्तोत्र जो है लिखा गया। यह घटना एक ऐसी घटना थी जो अक्सर आप इस तरह के समय उनकी आंखों में चित्र पड़ते समय हम देखते, और ये घटना ऐसी घटी थी कि जब भी वह सामान्य ध्यान या अपनी आत्मा में भी होते थे, तभी वह जब आप वो सारी कहानी को सारी बात आप इसमें अंकित हो जाती, बार बार वह दृश्य सामने आने लगता है। कई बार तो देखते हैं जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं या ऐसा कोई दृश्य देख लेते हैं, वो दृश्य जो है बार बार हमारे लिए क्या होता है, आंखों के सामने आ जाता है। आंखें खोलो बंद करो, सोते समय, जागते समय, कई बार वह क्या जाता है सामने उपस्थित हो जाता है। महाकालेश्वर का महाप्रांगण जो जैन आदि जो है, जहाँ पर आप वैष्णव परंपरा आदि के महाकालेश्वर का मंदिर है, जहाँ पर वैसे हम देखते हैं बनारस का मंदिर है आदि, तो वहाँ मंदिर है जहाँ पर काफी मात्रा में के लोग आते हैं जो वहाँ पर, तो ऐसे उस करोड़ वहाँ पर जो विशाल प्रांगण जहाँ करोड़ों संख्या में सैकड़ों भक्त बैठे हैं, नाना प्रकार के वैदिक योग चमत्कारों का अध्ययन कर रहे हैं, और उन मंदिरों में अनेक प्रकार के मंत्र आदि बोले जाते हैं, श्लोक आदि बोले जाते हैं। वे देखना चाहते हैं कि यह छपड़ा हमसे बढ़िया ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाने का दावा कर रहा है। तथा कथित 8 रत्न इसलिए विश्व थे, मतलब वहाँ पर वो 8-9 रत्न पूरे वहाँ गए और उन 8 लोगों को देखना चाहते थे। 9वां रत्न है यहाँ पर वो क्या करना चाहता है, क्या विशेष चमत्कार दिखाता है, और ऐसा वह करके आज उन्हें उसके अपने ही द्वारा पाली गई ईर्ष्या का साकार रूप देखने का सुयोग प्राप्त है। जो दरबार में लोग होते हैं, आपने सुना होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो 9 रत्नों में 8 रत्न जो थे वो हमेशा कीर्तन से क्या करते थे, ईर्ष्या करते, पेश करते थे कि इनको राजा को चाहता जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वो आंखों में ईर्ष्या पाल लगी थी, बोले आज अच्छा मौका मिला है, आज देखते हैं क्या करता है। उज्जैनी नरेश विवेकी और परीक्षा प्रधान था, बोले उज्जैन का जो राजा था, राजा हमेशा जो होते हैं क्या होते हैं, वह विवेकी यानी और अनेक प्रकार के गुणों से होते हैं, और हर किसी को ऐसी भी लग लेते हैं और उनको मौका देते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं।
तो राजा भी वह परीक्षार्थी था, प्रभावित शक्तियां ही उन्हें अपने वश में करती थी। यदि कोई विशेष कार्य हो तो प्रभावित कर सकते हैं, था नहीं। तो दैतिकमान चेहरा अपनी ओर बढ़ता देख मानसिक मूर्ति जैसे वो कुमुदचंद आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा लगा था जैसे जो दैतिकमान व्यक्ति को लेकर के वो है सिर्फ मूर्ति है निस्तेज हो गई, उसकी तेज उसका ओज जैसे वह फीका हो जाओ। राजा का संकेत पाकर कपिल तुझ बोला, हे चरण जी करिए नमस्कार शिव जी को, देखे आपका आत्मदेव। वहाँ की जो ब्राह्मण आदि ने कहा कि भैया आप चरण जी आप नमस्कार कीजिए को, देखते आपके जो है नमस्कार क्या है। तो श्रद्धा वास्तव में प्रति होती है और इसका सोचने का कोई मूल नहीं है। श्रद्धा जो हमारी मजबूत होती है और उसका किसी का भी मूल नहीं होता, बस आचार्य श्री की आंखों में चित्तौड़ का हुआ क्या हो गया, मंदिर याद आ गया और उसमें जो है भगवान पार्श्वनाथ की जो है प्रतिमा विशाल की जो है आंखों के सामने जो है नजर आने लगी। और जैसे उनको याद किया पार्श्वनाथ की रूप को, वही स्थित वही चमत्कार, तो उन्हें शिव मूर्ति में भी क्या दिखने लगा, पार्श्वनाथ भगवान दिखने लगे। और एक आयत उनके मुख से वह कल्याण मंदिर का स्तोत्र का एक श्लोक उनके मुख से निकल गया, आत्मनोपि मयतोपि निरीक्षणोपि नूनम चेतसि मया धृतोसि भक्त्या जातोस्मि देव निर्मान्तो दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्य। एक उनका श्लोक निकल गया और जैसी वह श्लोक निकला, अभी तक जो लोगों का यहाँ ध्यान था अब सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। आप स्वतः जानते हैं, कोई शांत है, कोई बैठा हुआ है काम व्यस्त हो और कोई अलग से कोई नई चीज पढ़े या सुनने को मिले तो व्यक्ति का एक ध्यान एक तरफ हो जाता है। मुझे याद है बचपन की घटना, बचपन था तो 10 साल हुई, तो छत पे से टहल रहा था, तो क्या हुआ, कोई आवाज आ रही थी, कोई गीत या कोई भजन बज रहा हुआ कहीं मंदिर में कहीं पर भी, तो छत पे था, बड़ा सुनने में उसको जो है बड़ा मस्त हो गया। और ऐसा मस्त हुआ कि कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही, ऐसे करते करते पीछे होता चला गया और मालूम जो छत का किनारा था, छत का किनारा था वो ध्यान दे दिया और वहां से ही नीचे चला गया। तो कहने का तात्पर्य कि जब कोई नई चीज होती है तो व्यक्ति का ध्यान वहां आकर्षित होता है और सब उसमें शुद्ध भूल जाते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि कर्ण इंद्रिय में सर्प और हिरण आदि प्रसिद्ध होते हैं और वो भी जो है बस में हो जाते हैं। जब सर्प के सामने जो है बीच बजाओ जंगल में सर्पिला तो सर्प जो है सबको दूर करके वो आ जाता है और बंधन को प्राप्त हो जाता है। हिरण आदि जो है उनको पकड़ने के लिए भी अनेक प्रकार की बात यंत्र बजाए जाते हैं और वो भी उसमें बस में होकर के क्या हो जाता है, बस में हो जाता है वो भी। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने जैसे ही वो उन्होंने पूर्ण जन्म को श्लोक पढ़ा तो उनके जो है भक्ति से संपूर्ण कही उस पौद्गलिक वाणी में कही ऐसी क्या तत्व भरे थे कि सारा विशाल समूह उस ओर क्या हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। क्या हो गया, मंत्र मुग्ध। सबके लिए उसी व्यक्ति पर ही पड़े थे, उनकी मूर्ति की ओर देखो, उसके मूर्ति की ओर ही देखता रहा, जिससे एक एक परमाणु भीतर मुद्रा में प्रकट होने लगे। हाँ, चल चक्षु के उस समय उस बूढ़े हुई जबकि सर्वांग मुद्रा, सर्वांग को मुद्रा की प्रकाश तो तेज रश्मियों उनके पलकों से जागड़ी और दांतों तले पूरी दबाएंगे। ये ऐसा कौन मूर्ति क्या है, ऐसा क्या पड़ा, तो बात है
सब वास्तव में दयनीय हो गया। परिणाम हुआ कि राजा सहित जनता, सारी जनता समीची जैन धर्म की अनुयायी हो गई। जहाँ वह करोड़ों की संख्या में सहमत थे, लेकिन उस श्लोक को सुनकर के उनकी मुद्रा को देख करके वह इतने प्रभावित हुए कि सभी का वह जैन धर्म के अनुयायी हुए। जैसे अब सुना आचार्य समंतभद्र स्वामी के बारे में कि आचार्य समंतभद्र स्वामी के लिए जब भस्म आदि रोग हुआ तो निश्चित मंदिर में जाकर के उस रोग का शमन किया। जब लोगों को पता पड़ा कि ये क्या कर रहे हैं, तो राजा ने कहा इसको मूर्ति को नमस्कार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति हमारे नमस्कार पर सहन नहीं कर पाएगी, बोले नहीं करना होगा। ठीक है, उसी समय उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखना प्रारंभ किया और जैसे ही उन्होंने आदिनाथ से लेकर के सुभाषनाथ की स्तुति की और चंद्रापुर भगवान की स्तुति प्रारंभ की और जैसे वह पूर्ण हुई और उन्होंने चंद्रापुर भगवान नमस्कार किया तो वह पिंडी जो फट जाती है और उसमें से चंद्रापुर भगवान प्रकट होते हैं, बिल्कुल भक्त स्फुटित बनेगी वह प्रतिमा। तो जो प्रतिमा जैसी वह होती है, प्रकट होती है, तो सारे लोग जो वहाँ थे वह नतमस्तक हो जाते हैं और जैन धर्म के अनुयायी बनकर जैन धर्म के भक्त बन जाते हैं। कालांतर में वही मूर्ति द्वेष आदि बस उस मूर्ति को संभवतः नदी आदि में जो है गंगा नदी उसमें डाल दिया गया और वही मूर्ति बहती बहती जो है फिरोजाबाद जहाँ वह चंद्रभागा स्थान है, बहुत अस्यकारी प्राचीन काफी जो है धरोहर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर एक सी वहाँ मूर्ति अभी मैं गया था। तो वहाँ पर जो नदी है, नदी के किनारे ही वह मूर्ति मिली। आज भी वहाँ पर उसके चरण वहाँ पर विराजमान है। बाकी मूर्ति जो है फिरोजाबाद में वह विराजमान है, तो इसको अच्छे तरीके से दर्शाया। कहने का तात्पर्य कि वहाँ धर्म की भावना हुई। आचार्य मानचंद्र भगवान को जब जेल में बंद कर दिया गया तो उस समय भी वहाँ पर भी क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही वहाँ पर जेल में थे, जेल की दीवारों पर पत्थर आदि के टुकड़ों के माध्यम से भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति की और जैसे वह पूर्ण हुई तो 48 ताले वह खुल गए और वह महाराज बाहर आ गया। द्वारा बंद कर दिया गया, द्वारा वह अटाव में फिर बाहर जो बीमार हुआ तब राजा सभी प्रजा वह उनको नमस्कार करती है और भी अनुयायी बन जाती है। ये जो है वह की भक्ति और उसका भी असर। उसी प्रकार यहाँ वह कालेश्वर महाकालेश्वर में भी जैसे यह हुआ तो वहाँ पर भी वह सभी जो शिव भक्त थे वह सभी क्या हो गए, जैन धर्म के भक्त न्याय हो गए। और ओंकारेश्वर का विशाल कालेश्वर का मंदिर जिसका तुरंत वहाँ पर प्रतीक आज भी हम देखें, वहाँ पर मंदिर आदि रहे अपने, वहाँ और भी मंदिर अपने जैन मंदिर भी हैं उज्जैन आदि में। और कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि भी है वो उज्जैन में वहाँ पर, तो वहाँ पर कई अच्छे मंदिर हैं। बनारस में जो मूर्ति फटी थी आज भी वहाँ पर वो फटे महादेव के नाम से मंदिर है। तो ऐसे जो है उसका हमारी उन आचार्य का प्रभाव है। और समय पाकर जब राजा उनका न्याय हुआ तो उनकी विशेष भक्ति की उन्होंने प्रेरणा दी, तो उन्हीं तुरंत आचार्य ने जो है भक्ति से ओत होकर के यह कल्याण मंदिर जो है अद्वितीय ओत भक्ति से वह कल्याण मंदिर स्तोत्र की उन्होंने रचना की है। इस प्रकार से वह ऐसा सभी को उल्लेख करता है। कल्याण मंदिर जो स्तोत्र है वो जैसे भक्तांबर स्तोत्र है उसी प्रकार से वह कल्याण मंदिर स्तोत्र है। फर्क इतना है कि वहाँ पर जो है 48 उसके काव्य हैं, यहाँ पर जो है 44 काव्य हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र भक्तांबर भी संस्कृत में है तो कल्याण मंदिर भी संस्कृत में है। वह भी बसंत का छंद में है
और यह भी जो है बसंत ऋतु का छंद में लिखा गया है। और इस छंद का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस छंद के मधु माधवी, मधु माधवी, सिंहोन्मता, सिंहोन्मता और उद्धर्षणी, उद्धर्षणी, मधु माधवी, सिंहोन्मता, सिंहोन्मता बताएं तो लिख जाओ। नहीं आ समझ कौन सा? सिंहोन्मता। हाँ, सात छोटी की मात्रा, उसको बदली, हाँ में हो की मात्रा, आधा ना और मता। सिंहोन्मता, उद्धर्षणी, उद्धर्षणी आगे इसके नाम है सिंहोन्मता, ठीक है ना? एक मिनट, ये है सिंहोन्मता और उद्धर्षणी, 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 उद्धर्षणी। इसके नाम है पर्यायवाची नाम। इसके बसंत का जो छंद है उसकी ही मधु माधवी, मधु माधवी, सिंहोन्मता, उद्धर्षणी, इनके नाम है, पर्यायवाची नाम है। इस छंद में 4 पंक्ति होती है। कितनी पंक्ति होती है? देखो जो 4 पंक्ति है, सामने देखिए, 4 पंक्ति क्या है? और इस पंक्तियों में 14 अक्षर होते हैं। एक पंक्ति में 14 अक्षर और 4 पंक्ति है, पंक्तियों में 42। अरे हाँ 56। तो ऐसे बचे हो गए, एक पंक्ति में 14, दुनिया 28, 28 में 56। और इसमें एक जो उसमें लाइन में 21 मात्रा होती है, 21 मात्रा। तो चारों लाइन में जो है 84 मात्रा लग जाती है। इस छंद में 4 पंक्तियां हैं और पहले प्रथम हर पंक्तियों में 14 अक्षर हैं और 21 की जो है मात्रा है, ठीक है ना? अब इसमें जो 14 अक्षर हैं उसमें 7 ह्रस्व है, मतलब छोटे अक्षर, और 7 जो है दीर्घ है। जो 14 अक्षर हैं उनमें 7 जो है ह्रस्व अक्षर, छोटे अक्षर हैं, और 7 दीर्घ है। का एक होगा का और एक का, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। तो 7 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं। कुल मिलाकर इसमें 44 काव्य हैं। कितने हैं? 44, जिनमें जो 43 छंद पसंद करे जाते हैं। 43 छंद जो है बसंत का के हैं। 43 छंद जो है 44 में 43 जो है वो बसंत का छंद है। बसंत का छंद में है। उनके जो है अक्षर कितने हैं? 2408।
और मात्रा है 3612। 3612 अक्षर जो है वह 2408 है। अक्षर 2408 है और मात्राएं जो है 3612। ठीक है ना। अब जो 44वां काव्य है वो आर्या छंद में है। जो 44वां है वो आर्या छंद में। नवो काव्य कौन सा छंद में है? आर्या। ऐसी जो है ये भी आर्या छंद में। ठीक है ना। और आर्या छंद में जो है कितने नवो काव्य में कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर हैं। और हैं हाँ कहीं पर 57 कहीं पर 58 होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वही जो है कितने हैं? 35 अक्षर और 58 मात्राएं। हाँ आर्य छंद में। ठीक है ना। हाँ बता एक बता हो गया ये हो गया पूरा। और टोटल स्तोत्र में कितने हो गए? 2443 टोटल करने पर अक्षर जो है 2443 और मात्रा जो है 3669 और 70 रहेंगे। हाँ और 57 जोड़ते हैं तो जो है अगर 57 जोड़ते हैं तो जो है वो हो जाते हैं 3670 हो जाएंगे। ठीक है ना। हो गया समझ लिया ना। ऐसा कहीं कहीं पर जो है 57 मात्रा है और कहीं पर जो है 18 मात्राओं की है। तो दोनों हम जो है मान सकते हैं। ठीक है ना। 70 लेते हैं। अब नमो काम करने ना नमो काम करने कितने 35,018 मात्रा है। ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अक्षर हम गिनेंगे। जो पहला काम निकालें और पहले काम में जो है कल्याण लिखा ना। तो कल्याण में जो है का 1 या का 1 और ला का जो है ना का 1 3 माँ मंदिर का 1 दा और रा कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है ना। मुंह दाल कितने हो गए? 9। ठीक है ना। और माँ वा या और भाव भी कितने हो गए? टोटल जो आगे कल्याण का 1 हो गया ना और या का 2 है। ठीक है। ना का 3 माँ का 4 दी का 5 और रा का 1 मुंह 1 दा 1 रा 1 और माँ वा और वा रा और दी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आधे अक्षर नहीं मिल रहे। आधे अक्षर नहीं मिल रहे तो आप क्या हो गया ना। समझ में आई? पहली अशोक गांधी आगे क्या पूछूंगा करो क्या करें? आपको जो है निकाल कुछ बताऊंगा बताना पड़ेगा आपको। इसलिए देखो नीचे लिखा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर बने हुए आप इसको नोट कर लेना। कल्याण का या ना आदि करके पूरे 14 अक्षर लिखे हैं। देखिए लिख रहे हैं वहाँ अभी लिख रहे हैं इसको एक पूरे 14 अक्षर। ठीक है ना। हाँ नहीं कल पूछूंगा ना। ठीक है ना। तो ये अक्षर ऐसी जो है चारों लाइन पे निकालना है। ऊपर दिख रहा है समझ में आएगा।
ये चारों लाइन के अक्षर लिखे हुए हैं। अब उसके बाद जो है ऊपर जो है पहली लाइन की मात्रा लिखी है, ठीक है ना। तो कल्याण जो शब्द है, अब का की एक मात्रा हो गई और आधा ला की एक हो गई, तो दो हो गई, समझ ना। जो मात्रा जो आप देखिए वहां पर का की भी ऊपर दो लिखी है, एस का मतलब दो और ये कहना आपका एक, समझ ना। तो जो का है उसमें दो लिखी है, क्यों लिखी है? क्योंकि आधा लाभ ये मात्रा क्या है और आधा तो का पूरा हो गया, तो दो मात्रा होगी, समझे नहीं समझे? आधा अक्षर क्या होता है? स्वर है हैं, और उसमें जो डंडा आधे अक्षर क्या होते हैं? जितने भी आधे अक्षर को व्यंजन है, और उसमें जो है मात्रा मिल जाती है तो क्या मिल जाती है? स्वर मिल जाती है, जो है तब पूरा अक्षर बंद हो जाता है, समझ ना। तो का जो है उसमें आ मिला हुआ है तो ये पूरा है, ला जो है आधा है, तो का की एक मात्रा हो गई और आधे ला की एक मात्रा हो गई, तो ऊपर दो मात्रा। उसके बाद या है, क्या है? या बड़ा है, या बड़ा है ना, तो उसकी दो मात्रा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद ना है, ना की एक मात्रा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद मंदिर, मंदिर में बिंदी भी है और माँ भी है, तो दो मात्रा उसकी हो गई। मंदिर की माँ में जो माँ पूरा है तो उसकी जो एक मात्रा हुई और एक बिंदी है, तो दो मात्रा हुई, समझ में आ रही? आप जो है यहाँ जो यहाँ भी देख दिया बोर्ड पर लिखा हुआ है, माँ के अंदर भी मंदिर है, मंदिर है, तो मंदिर है, कहीं पर आधा का लिखा हुआ, यहाँ कहीं पर माँ लिखा है, बिंदी है, बिंदी में जो है क्या आता है? या तो माँ आता है या आधा ना आता है, कहीं पर कभी बताया उसकी विधि है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? कल्याण का दो और या की जो है दो, ना का एक, और मंदिर में जो है बिंदु से दो, और ये दी है इसमें एक है, तो छुट्टी की मात्रा में एक है। मैं बता दे रहा हूँ एक तो आगे नहीं भगो, पीछे भगो, चलो मेरे साथ साथ चलो। तो मंदिर है, मंदिर में जो है उसके बाद दी है, दी छोटा है, तो उसकी जो है वो एक ही मात्रा गिर जाती है, छोटी की एक ही मात्रा जुड़ जाती है, तो इसे उसमें दा में एक ही है, ठीक है ना। और उसके बाद रा है, रा की एक है, मुंह है उसकी भी एक है, दा बड़ा है तो उसकी दो मात्रा होगी। उसके बाद रा एक है, माँ एक है। अब उसके बाद जो है वाह है, वाह की दो मात्रा है, क्यों? उसके आगे विद्या वाला धा है, तो उसमें दा और या है, दो शब्द है, एक आधा एक पूरा, तो आधा दा है उसकी जो है मात्रा उसमें ले लेंगे वो आने, तो दो हो गई, समझ में आ गई? तसी क्या आ रही? लास्ट का अभी लास्ट में पढ़ाई में शुरू कर रहा हूँ, तो लोग आने भागते हो इसलिए समझ नहीं आती ऐसा। वाह की दो है, मैं बता रहा हूँ, आगे कौन सा शब्द है? धा है, विद्या वाला, विद्या शब्द दो शब्द से बना हुआ है, ता और या, ता आधा है और या पूरा है, तो जो आधा शब्द है वो पहले जुड़ता है, समझ ना। तो बा का एक हो गया और आधा का की एक मात्रा हुई, तो दो आ गई ना, समझ में आई नहीं? शशि आई, जो आधा अक्षर है उसको आगे पहले पढ़ते हैं, तो जो बा है बाकी एक मात्रा हो गई और आधे अक्षर की एक मात्रा हो गई, तो दो हो गई ना, तो इसकी वहां पर दो जुड़ी, ठीक है ना। और भा में एक मात्रा है तो वहां दो हो गई,
है? हाँ, या की मात्रा एक तो जोड़ दी, एक जोड़ दी ना या की। विद्या में दा का पहले वहाँ जोड़ दिए और या की इसमें जोड़ अलग है, ठीक है ना। उसके बाद भेदी, भे है, भे में क्या है? दो, ठीक है ना, एक की मात्रा है और था, दो मात्रा हुई। उसके बाद दी, दी एक है लेकिन उसका विसर्ग भी है, जो कोमा है, कोमा है तो उसको भी जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, वो भी तो क्या है? स्वरी तो है हमारे ना। तो इसी तो है कोमा की एक लेगी और एक छोटी की मात्रा, तो इस प्रकार से होगी। आइए समझ में, दी की एक जोड़ी है, कहाँ पर? दो मतलब तब तो दो उसका बड़े होता है, एक ही बड़ा है, एक हाँ, उसकी तो दो जोड़ी है। इस दी की ये जो है वो एक ही मात्रा है, उसमें जो जुड़ती है, तो इसको भी बताएंगे, उसका बता रहे हैं जो अक्षर में कौन कौन आते हैं तो बताएंगे। तो भेदी में जो है उसकी दो जोड़ी है और दी में जो है एक जोड़ी है और साथ विसर्ग जोड़ दिया है, जो मतलब जो कोमा है तो जोड़ है। अब इस नियम आगे बताएं। तो इस प्रकार से पहले उसके 21 मात्रा हो जाती है, ठीक है ना। दो 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 कितनी ऐसे 1 2 3 4 और 5 6 7 7 ऐसे 7 दूरी 14 पकड़ना 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 10 7 गिर गए ना, तो उसकी 7 की डबल होगी 14 और 7 होंगे, तो इसमें 14 और 7 21, ठीक है ना। तो 21 जो है मात्रा हो जाती है। क्या किया जाए समझ नहीं आई? खड़े हो तो बोलो क्या बोले। अभी मैंने बता, अभी आप इसको कह रहे हैं, आप इसको जो समझा रहे हो समझो। उसके आगे और जो नियम है कि कौन शब्द में एक मात्रा होती है, कहाँ दो मात्रा होती है, कहाँ हिरस्य कहाँ दीर्घ है, वो भी नियम बताया जाएगा। अभी बात ये समझे नहीं समझेगा नहीं, एक मात्रा निकाली है वो समझे नहीं समझे, जो मात्रा निकाल के बताए वो समझे नहीं समझे। बुद्ध कोई बात नहीं, ऐसा है। अभी कोई का आप ऐसा करो, पहले तो आप समझ लो, जो मैंने लिखा है उसको लिखो, घर जाके जो है उसको समझना, उसको निकालने का प्रयास करना। आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लो उसको, ठीक है ना। और जो है बात जब नहीं आएगी समझ तो फिर कल बताएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब दूसरा निकालना है, दूसरे में है। अच्छा हो गया सब, क्या बता रहे हैं? हाँ बता रहे हैं, देखिए कन्या का और आगला इसकी दो मात्रा है, ठीक है ना। या बड़ा है इसलिए उसकी दो मात्रा है, ना वह उसकी छोटा है इसलिए एक मात्रा है, मंदिर माँ और बिंदी है इसलिए दो मात्रा है, मतलब दो उसके है, ठीक है ना। दाग छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो इसलिए उसकी एक वहां पर दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद रा है उसमें भी एक दिया गया है, मूल इसमें भी उन्होंने एक दिया है, छोटी दिया है। और उसके रा बड़ा है इसके दो दी गई है, रा छोटा एक, माँ छोटा एक, और वाह जो है और आधा रा है, वाह है और आधा जो विद्या वाला रा है, तो विद्या जो है रा और या से बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसको दा पहले ले लेंगे तो उसकी एक मात्रा और एक जो है वहाँ की, तो दो मात्रा, ठीक है। और भेदी ये इसकी जो है दो मात्रा, एक मात्रा होगी और एक इसका डंडा वाला, तो दो हो गए, ठीक है ना। और उसका दी, दी जो है वह दी है, छोटी की मात्रा है, और उसके बाद कोमा है, कोमा है
तो इसे उसको दो लिया गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें जो दूसरी लाइन में भी था, तो भी की दो है और ता की भी दो है, भा में ता की दो है ना, ताबा है, ठीक है ना। भा एक और उसके बाद या, लेकिन या के आगे में प्रा है, प्रा में प्रा पा है, पा तो उसके एक वहां जाएगा आधा जो अक्षर है, तो इसलिए यहाँ की दो हो गई, ठीक है ना। बाकी जो है एक हो गई, ता की एक हो गई, माँ की एक हो गई, और नी की छुट्टी है लेकिन बिंदी साथ में है, और ढकना बढ़ाना है जो है तो उसकी वहां दो हो गई, ठीक है ना है पूरा है ना, धर्म नहीं है और उसमें एक बिंदी है ना, तो इसके वहां दो मात्रा होगी, ठीक है ना। उसके बाद दी है, उसमें एक दिया गया, ता है उसको एक भी दिया गया, मां बड़ा है और बिंदी है, तो इसके वहां पर चारी नहीं दो ली। उसके बाद गिरी में क्या है, घा पूरा है और उसमें नीचे दीर्घ है राखी, तो वहां दो ले ली, ठीक है ना। उसके बाद जो पा है और आगे आधा दा है अधम, ठीक है ना, तो उस दा को ले लेंगे दो हो जाएंगी, और माँ है और बिंदी हो तो इसमें दो हो गई। हरण नहीं है, दा आधा है तो वो हमने आगे लिया उसको, लेकिन माँ है और माँ की कोई बिंदी है, माँ के ऊपर बिंदी है, अरे पदमम क्या लिखा है, पदमम, तो जो है क्या हो गया, ता में माँ जो है ना एक पूरा है और एक बिंदी का हमेशा आधा होता है, इसी को मात्रा हम ले रहे हैं, हमें एक माँ पूरा है एक आधा है, पदमम बिंदी है तो या अलग समान हो गया, तो दूसरा जो मान दिया है वो हम लिखा जाएगा, तो उसमें बड़ी को बिंदी ले रहा होगा, तो इससे क्या हो गया, पदमम में जो पा एक हो गया और उसकी दा आधा, तो दो इसमें माँ की एक हो गई और एक बिंदी की हो गई, तो दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसकी भी क्या है, टोटल कितनी हो गई, टोटल मात्राएं 21 हो गई और अक्षर मेरी 14 की 14 रहेंगे। उसी प्रकार तीसरी लाइन जो है संसार है ना, देखिए इतना सुंदर सिस्टम में बनाया कि हर लाइन में हर अक्षर जहाँ एक है तो एक रहेगी, और जहाँ दो है तो वह दो है, चारों लाइन में हिस्सा है, और ये इसलिए कहते हैं कुछ भी चीज लिखना हंसी क्यों नहीं है, बोले चार एक बंदी लिखना हंसी बोले चार लाइनों का कैसा उन शब्दों का मेल किया, ये पहले अक्षर में दो है तो नीचे भी दो है, तीसरे में भी दो है, चौथे में भी दो है, लास्ट में भी दो है, तो चारों में अक्षर दो दो है मात्रा है। तो एक इतना सिस्टम में बोले गए हमारे आचार्य बोले, कई बार हम सोचते हैं अरे आचार्य क्या करते हैं क्या करते हैं, एक जब हम पढ़ते हैं तो उसकी सिस्टम समझ में आता है, कितना उनका चिंतन करते हैं, कितना दिमाग घुमाते हैं, तब जाके वो लिख पाते हैं, और हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाते, तो ये उनकी विशेष है। तो तीसरा स्थिति क्या है, संसार के दो संसार की बड़ा है तो संसार दो में, रास होता है एक हो गई, प्रसार दो हो गई, गागा एक, रागी एक, नीति एक, और माँ और आले माँ जा आ रहा है तो एक दो हो गई, जाकी हो गई, दाकी एक, और से सामने जो है एक ही मात्रा है तो दो हुई, और इसके बाद जो है क्या है, सा है और आगे जो है अंकी बिंदी है, तो इसलिए वहां पर इसको जोड़ देंगे तो कितने हुए, दो हो जाएंगी, और टू की जो है एक होगी, लेकिन उसका उसमें कोमा है तो इसलिए वो क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें भी कितनी हुई, 14 अक्षर और 21 मात्राएं। इसी प्रकार नीचे जो है ओ की दो हो गई, ता की दो हो गई,
या की एक, माँ की दो, ना की एक, माँ की एक और भी की एक और मन में ना है और आत्मा है तो दो हुई, या की एक हुई, जी की एक हुई और ने की दो हुई और स्वरस जो है तो ने को आगे हम ले लेंगे तो दो हुए और वहाँ की एक हुई और रा है और तो इसमें वहाँ क्या लगी रा की तो दो हुई आरसा और या की है दो है तो इस प्रकार से जो है 21 जो है मात्रा हमारी हो जाती है पूरा है ना तो सिर्फ है वो आ जाती है तो इस प्रकार से 21 मात्रा इसमें आ गई है। इसी प्रकार जो हम आगे की जो है वो है उससे निकालेंगे। आप लोग प्रयास करना और नहीं तो प्रकार इसको आप पहले लिख लेना आप लोग और उसको आगे में अलग अलग करके निकाल सकते हैं एक ही शब्द ठीक है ना। चलिए ओम नमः सिद्धेया आत्मा एक बार कोई अपना पढ़ेंगे पहला जो छंद है उसको पढ़ें कल्याण अलग कल्याण मंदिर मुदार मवद देवी भीता भगत प्रदम निंदित मंगली पद्मम संसार सागर निवज दशेष जंतु पोताय मान मधुनम्य जिनेश्वरस्य तो इस प्रकार से जो है एक बात ऐसा पढ़ेंगे कल्याण मंदिर मुदार मवत वेदी भीतामय प्रदम निंदित मंदी पद्मम संसार सागर निमज्जन शेष जंतु होताय मान मविनम्य जिनेश्वरस्य एक साथ पढ़ेंगे एक साथ पढ़ो इस प्रकार से ये पहला काव्य कहा गया है अर्थ बताएंगे। अभी पहले जो प्रारंभ की भूमिका पूरी हो जाए तो उसको अर्थ भी शब्दार्थ सब से बताएंगे। ओम नमः सिद्धेया जय गुरु पारसनाथ भगवान की